सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत कथा के महात्म्य में सबसे पहले श्लोक में लिखा है कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। आपसे अपना स्वरूप पूछे कोई तो आप अपना वर्णन कर देते हैं कि मृग के समान नेत्र हैं, भुजाएं लंबी हैं, किसी पुरुष की भुजाएं लंबी हो, कद लंबा है, तो भगवान कैसे हैं। तो सुनो, सतघन चितघन आनंद, सत्य जमा चित जमा आनंद, सच्चिदानंद। तो भगवान का देह काय का है। हमारा देह तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। आप महाराज कुर्सी तय को ले लो थोड़ी सी। रामचरितमानस में 2 चौपाई लिखी हैं, जरा ध्यान से सुनना। एक लिखी है पंच रचित अति अधम शरीरा, और एक तरफ लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग से ये शरीर पाया, और दूसरी चौपाई में कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो बताओ, एक चौपाई में कहते हैं बड़े भाग और एक में कहते हैं अति अधम शरीरा। तो गोस्वामी जी की लेखनी से 2 बातें हैं। अब समझो, किसका देह बड़े भाग मानुष तन है और किसका देह अति अधम है। जिसका शरीर भगवान की सेवा सत्संग में लग गया वो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और जिसका मानव शरीर पाने के बाद भी जो भगवान की कथा, नाम, लीला और धाम का आश्रय नहीं लेता। ये 4 चीजें नित्य हैं। क्या क्या? नाम भगवान का, लीला रोज हो रही है, लीला बंसी रोज बजती है, लेकिन सबके कानों में नहीं पड़ती। जिनके पड़ जाती है वो झूम रहे हैं। लीला और धाम, जैसे आप तो बड़े अच्छे सौभाग्यशाली हो। ये जो पुण्य क्षेत्र है वाराह क्षेत्र, शुकर क्षेत्र की भूमि है ये। यहाँ भगवान वाराह का प्राकट्य हुआ है सोरों में, तो सोरों के पास के हैं आप। और श्रीधाम वृंदावन भी आपके पास है, तो कितने सौभाग्यशाली हैं आप। धाम का भी आश्रय लेते हैं, भगवान के नाम का भी लेते हैं, लीला का भी लेंगे और नाम का भी लेंगे। इन चारों का आश्रय, कथा सुनने से चारों का आश्रय प्राप्त होता है। भाई भगवान का नाम भी सुनेंगे हम, लीला सुनेंगे कथा की, दूसरा भगवान का यहां पर धाम बन जाएगा ये। तो नाम लीला धाम जो नित्य है उसका आप सब श्रवण करेंगे बड़े भाग्य से। तो भगवान का शरीर काय का है? सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। अच्छा, सत्य किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछे आप कहोगे ट्रुथ, सच्चा, सच बोलो। सत्य कहते हैं जो तीनों कालों में कभी बदलता नहीं। 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। उन तीनों में जो समान रहता है। अब आप बताओ क्या चीज समान रहती है? ये शरीर क्या आज से 10 वर्ष पहले ऐसा था या 30 वर्ष पहले ऐसा था? 30 वर्ष पहले गोदी में था, 30-32 साल पहले गोदी में खेल रहे थे। आज ये शरीर इतना विशाल है कि अब किसी की गोदी नहीं, अभी ये गोदी में ले लेता है। तो जो निरंतर परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है। अब आप इस शरीर को सत्य नहीं कह सकते। ये जितना आंखों से आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ भी सत्य नहीं है, ये सब परिवर्तनशील है। इसलिए परमात्मा ये नहीं है। जरा ध्यान से समझना। चित किसे कहते हैं? प्रकाश को। सतघन चितघन आनंद, तो सच्चिदानंद। चित जिस, अच्छा सभी को प्रकाश की जरूरत होती है।
चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्रकाश में। साधारण प्रकाश तो आप समझ गए, ज्ञान रूपी प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। सबसे बड़ा दुख जानते हैं क्या है? कोई पूछे तो जवाब देना। सबसे बड़ा दुख है आत्मविस्मृति ही दुख का मूल है। आत्मविस्मृति का अर्थ समझे? अपने आप को भूलना। अब आप हम पूछे कि आप कौन, तो आप परिचय देंगे अपने नाम से, और हम ज्यादा पूछना चाहेंगे तो अपने पिता का नाम लेंगे, अपने गांव का, शहर का नाम लेंगे। लेकिन वस्तुतः ये परिचय